भर व राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश विधानसभा की याचिका समिति ने की थी, लेकिन सरकार ने इसे अनुसूचित जाति में भेजा, जो बार बार खारिज हुआ। 2022 में जागो राजभर जागो समिति ने कोर्ट से आदेश लिया कि इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। इसके बाद सरकार ने 2022 में नृ जाति सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया और रिपोर्ट 2024 में, लेकिन फिर केंद्र सरकार से सर्वे करवाने का फैसला लिया। इस फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई और 2025 में आदेश हुआ। अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं, उन्होंने समाज के हक का वादा किया था, लेकिन आज भी सत्ता का फायदा उठा रहे। अब समाज ने 2027 के चुनाव में इसका बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ये बताइए कि आज जागो राजभर जागो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्या मजबूरी आ गई कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताना चाहते हैं? देखिए, मजबूरी समाज की तो मजबूरी शुरू से है। समाज की मजबूरी इसलिए शुरू से है कि समाज, आपको पता होगा कि देश भारत, हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन राजभर समाज को आज़ादी मिली है 31 अगस्त 1952 को। उनके साथ शुरू से ही डिस्प्यूट हुआ है, जैसे विवाद में ये हमेशा रहे हैं। आप देखे होंगे, कोई भी जाति है भारत में, सभी जातियों को एक सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन राजभर समाज को 2 सर्टिफिकेट मिलता है। एक विमुक्ति का मिलता है, एक ओबीसी का मिलता है। हमको दोनों में, जबकि हम ओबीसी में कम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। ओबीसी में हमारी जाति की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक इतनी स्तर कमज़ोर है कि वो वहाँ कम्पिटिट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग अधिकार की मांग करते हैं। अधिकार की मांग को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये रखा था। और रही बात इनकी, तो हमारे जितने भी नेता हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमको नारी पनारा टेंडर ठेका दीजिए। हमारा ये कहना है कि आपको ललकी, पियरकी, उजरकी पगड़ी बांधने से हमारे समाज का विकास नहीं होगा। हमारे समाज का विकास उसके संवैधानिक अधिकार की जो लड़ाई है, उस लड़ाई से होगा। संवैधानिक अवसर जिस समाज को मिला है, उस समाज का विकास हुआ है। और राजभर समाज, आज देश 78 साल आज़ाद हुए हो गया, एक भी राजभर समाज का आईएएस नहीं है। तो ये जागो राजभर जागो का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि राजभर समाज अपने अधिकारों के प्रति जागे और अपने अधिकारों को समझे। इन नेताओं के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष बनने से उनका विकास होने वाला नहीं है। और राजभर समाज को ये लोग हमेशा धोखा देते आए हैं। उस धोखा से राजभर समाज को आगाह करने के लिए आप देखिए कि ये मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। और आप देखे होंगे, इनसे हमने एक सवाल किया था कि ये सवाल हमने दे दिया 18/7/2023 को कि आप सरकार से जब गठबंधन करते हैं तो किस आधार पे करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा आरक्षण के आधार पर गठबंधन हुआ है, जबकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होता है। इनका ये है, देखिए, ये जाते हैं, बाप बेटे ही जाते हैं, ये गुलदस्ता लेकर जाते हैं। जबकि किसी भी समाज के अधिकार की आप बात करेंगे तो हाथों में फाइल होना चाहिए, लेकिन फाइल न होके ये बाप बेटे जाते हैं, गोपनीय तरीके से अपनी बातें, वही कहा गया है कि लखनऊ में मलाई काटते हैं और दिल्ली में दरबार लगाते हैं। इनका ये है। देखिए, इनसे लोग कहते हैं कि आप उनसे मिले क्यों नहीं। हम उनसे मिले, हमारी टीम उनसे मिली है। हम लोग सबसे मिलते हैं। देखिए, जितने लोग हैं, हम भी मुख्यमंत्री से मिले हैं, हम राजनाथ सिंह जी से मिले हैं, हम असीम अरुण जी से मिले हैं। हम कोई ऐसा दरवाजा, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबके यहाँ जाते हैं। लेकिन इन नेताओं का जो गुमराह करने का तरीका है, ये गुमराह करके समाज को हमेशा गुमराह करके अपने मलाई काट रहे हैं। समाज हमारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप देखिए, इनका प्रस्ताव दिल्ली घूमना था। ये प्रस्ताव 21 सितंबर 2022 को इन्होंने कहा कि जो 70 सालों से राजभर समाज का नेता कुछ नहीं करवा पाया, वो हमने करवा दिया। जबकि आपको पेपर दिखाए हैं कि जनजाति मंत्रालय की है, आज तक एसटी का प्रस्ताव गया ही नहीं। तो बताइए, ये अगर हम कह रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से उन नेताओं के पास अगर जाता हो, तो अगर मान लीजिए सुरमा लगा के देख ले, क्योंकि हमको अगर कम दिखाई पड़ रहा था इसलिए हमने चश्मा लगाया, तो वो सुरमा लगा के देख ले कि क्या वो गलत है, उनके नेताजी गलत बोल रहे हैं। एक बात बताइए कि आपके समाज के नेता भी हैं,
सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, ये नेता जो हैं लोग क्यों नहीं खुलकर आ रहे हैं एसटी आरक्षण को लेकर? नहीं, एसटी आरक्षण, जब एसटी आरक्षण राजभर समाज को मिल जाएगा, देखिए हमारे समाज ही एक ऐसा है जो समाज हमेशा जो नेता हुआ रहे, क्योंकि चतुरी सवाल करता है, बुद्धुआ सलाम करता है। कहा गया है कि चंद्रशेखर वो भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी सवाल करती है, गुलामी सलाम करती है। तो ये लोग चाहते हैं कि राजभर समाज अगर बुद्धुआ रहेगा तो मेरा झंडा ढोएगा, अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो अधिकार की बात करेगा। आप देख लीजिए, आप एक दूसरे इनका ये देखिए, ये भी गरीबों के ट्रेनिंग है, सिपाही दरोगा सब बना देते हैं मंचों से। और नेताओं का काम आप देखे हो है, जो बोलते हैं नेता सुनती है, जवाब नहीं कर पाती है। इनसे जो जवाब करेगा वो इनके आगे पीछे नहीं जाएगा। इन लोगों का देखिए, इनका जितना भी है, ये हम मुख्यमंत्री से भी मिले, आप देख लीजिएगा। इनका देखिए एक काम, और देखिए ये बाप बेटों का पूरी यही लीला है इनका। और इनका एक चीज देखिए, राजभर जाति को एसटी में शामिल करा के रहेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ना शुरू हो गया है और 27 प्रकाश राजभर बिहार से लेकर यूपी तक अपना पांव बिछा रहे हैं। किस तरीके से राजभर समाज से आप उनको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, इस बार हम बिहार का ठेका तो नहीं लिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में जहाँ राजभर की आबादी है, इस बार अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर दोनों जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, इनको राजभर समाज इस बार पूरा का पूरा बहिष्कार करने का मन बना लिया है। इनको इस बार बहिष्कार करके इनकी जो दुकानदारी चलती है उस दुकानदारी को बंद करने का काम करेगा, क्योंकि राजभर समाज को सांसद, विधायक, मंत्री की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी बच्चे हैं सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में सिपाही, दरोगा, एसआई, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम की आवश्यकता है, न कि बूथ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनकी लड़ाई तो हम दिखाई दिए हैं कि ये बताइए, आपको वही लड़ाई हम दिखाने के लिए आए हैं कि उनकी लड़ाई देख लीजिए कि ये सरकार ने उसमें हमको जवाब लगा के दे दिया है। देखिए, वो दे दिया है कि ये हमारा नहीं, ये अब भारत सरकार का काम हो गया, हमारा नहीं है। ये यहाँ रिपोर्ट इन्होंने एक तरह का नहीं आ जा कि इन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। तो जब आप सरकार में हैं तो सरकार पल्ला झाड़, क्यों सरकार पल्ला झाड़ रही है उसका देखिए ये डिसीजन है, ठीक। और ये क्या करते हैं, ये बैठे बैठे रहते हैं तो जनजाति मंत्रालय को लेटर भेजते हैं कि राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में सूची अधिसूचित करने के लिए। आप ये बताइए कि जब उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव ही नहीं जा रहा है तो अधिसूचित कैसे होगा? ये उनसे आप लोग भी सवाल कर सकते हैं, आप लोग भी जाते हैं। तो समाज के बारे में अगर हमारे समाज से आप जानिए कि हमारा समाज, आप 26 आज कहा थाना में 6 सिपाही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो आर्थिक स्थिति है ये शिक्षा में रोड़ा बन रही है। और देखिए, वो तो हो गया। एक और मंत्री के बारे में देख लीजिए, ये हैं, कहते हैं कि जब हम कराएंगे तो हम ही कराएंगे, इनके अलावा कोई नहीं करेगा। इनका नाम आप जानते होंगे, माननीय अनिल राजभर, कैबिनेट मंत्री 2 बार से है। ये कहते हैं हमारे अलावा, जबकि इनका प्रस्ताव भी जान लीजिए कि 14 मई 2022 को विश्वसरैया के हाल में इन्होंने अपना प्रस्ताव भेज दिया है। 10 दिन में इनका प्रस्ताव चला गया है। और आते हैं तो कहते हैं कि जब राजभर जागो समाजवादी को वोट दिया तो फिर हमसे सवाल क्यों? ये चलो आज़ादी मिलने वाली है, कौन कहा था? नहीं राजभर। हम लोग तो पक्ष और विपक्ष दोनों जगह जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री के भी पास गए, हम अखिलेश यादव के भी पास गए, हम बहिन जी के पास भी गए, हम क्या नाम है ये आकाश आनंद के पास गए। हम तो अपनी जो हमारी दुख है, जो हमको अधिकार की जो जरूरत है, उस अधिकार के लिए तो मैं हर दरवाजे खटखटाता रहा। आप कहते हैं कि ये समाजवादी, कांग्रेस, बसपा और कहा जाए तमाम पार्टियों को कहते हैं बेशर्म है, ये लोग हमारे अधिकार खा गए। आप 10 साल से हो
तो 10 साल से आज सत्ता में हो, तो ये बताइए कि आपका तीसरा कार्यकाल चालू होने वाला है, मतलब होने वाला है चुनाव। आप बताइए कि आपने अब तक क्या किया। अगर यही राजभर समाज को आप अधिकार दिला देते तो राजभर समाज खुद बीजेपी से जुड़ना चाहता है, बीजेपी का कोर वोटर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि ये समाज को अधिकार नहीं दिलाना चाहते, बस समाज को वोट के रूप में यूज करने का इनका काम है। ठीक ठीक है।